आज का विषय है पेशेंस, धैर्य। पेशेंस को कैसे बढ़ाना है? वेरी सिंपल फ्यू स्टेप्स। लाइफ में हर इंसान का ऐसा कुछ सिचुएशंस आते हैं एट एनी एज, एट एनी टाइम, जहाँ जब इंसान को फील होता है कि एवरीथिंग इज ओवर, हम लोग गिव अप करना चाहते हैं। लाइफ का जो स्ट्रगल है वो हम गिव अप करना चाहते हैं। तो उस मोमेंट में, उस सिचुएशन पे वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। कैसे? बहुत सारा लोग हैं दुनिया में जो और भी खराब सिचुएशन में है लाइफ में। बहुत सारा पेशेंट है हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, घर में, जो लोग हर सेकंड लड़ रहे हैं अपने बीमारी से, डिजीज से। वो लड़ाई अलग है, ठीक है। कैंसर पेशेंट्स, कैंसर बीमारी है, डायलिसिस चलता है, केमोथेरेपी चलता है, बहुत 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 खतरनाक बीमारी से वो लोग जूझते हैं हर सेकंड। डॉक्टर ने बोल दिया है कुछ दिनों का मेहमान है, या कुछ टाइम, महीने वो जिंदा रहेगा, कुछ साल जिंदा रहेगा, वो फिर भी दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। फिर भी दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो डॉक्टर जब पूरा बोल देते हैं, सब कुछ एग्जामिन करके, ट्रीटमेंट करके, कि बचा नहीं पाएंगे, फिर भी वो पेशेंट स्ट्रगल करता है लीव करने के लिए। कंफर्म है कि वो ज़्यादा साल नहीं बच पाएगा, फिर भी द पेशेंट इज ट्राइंग टू लिव एंड सर्वाइव बाई फाइटिंग ऑलवेज, एवरी सेकेंड। ट्रीटमेंट तो चलता है हर दिन। कभी कभी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम जाना पड़ता है। इंजेक्शंस, सलाइन एंड एवरीथिंग, एवरी थ्रू आउट द ईयर, एवरी टाइम। थिंक अबाउट दोज पीपल, थिंक अबाउट दोज पेशेंट, तब आपको थोड़ा अलग महसूस होगा। लाइफ का जो प्रॉब्लम है, लाइफ का जो खुद का जो प्रॉब्लम है, लाइफ का जो प्रॉब्लम है उसमें देखिए, अगर लाइफ का कुछ प्रॉब्लम है, वो तो बीमारी तो नहीं है। यू आर नॉट गेटिंग सक्सेस, स्टडी, एजुकेशन, मैरिज, लव, रिलेशनशिप, घर का प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम जो बीमारी नहीं है, जो डिजीज नहीं है, तो कभी ना कभी तो वो सॉल्व होगा ही। डिजीज इज अलग बात है, बीमारी पूरा अलग चीज है। तो अगर बीमारी का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई डेंजरस डिजीज नहीं है लाइक कैंसर और एनी अदर काइंड ऑफ डिजीज जहाँ डॉक्टर ने बोल दिया है कि बच नहीं पाएगा, या ऐसा पूरा कंफर्म कर दिया है, वो बात टॉपिक अलग है। अगर डिजीज बीमारी ऐसा नहीं है तो थिंक इन अ डिफरेंट वे। हम लोगों का जो प्रॉब्लम है लाइफ का, जो भी प्रॉब्लम है लाइफ का, जो भी प्रॉब्लम है हम लोगों का, वो तो एक ना एक दिन सॉल्व हो जाएगा ही। वो एक ना एक दिन सॉल्व हो जाएगा ही। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा ही, ठीक है। तो वी हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे एक्चुअली, ताकि हम लोगों का पेशेंस बढ़े, धैर्य बढ़े। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी इंसान जब बहुत कष्ट में है, मतलब जिंदगी से कष्ट बहुत सारा होता है, मतलब कुछ कुछ इंसान का प्रॉब्लम या कष्ट ऐसा होता है कि जन्म लेने से ही टिल डेथ तक, वो अलग विषय है, अलग बात, अलग टॉपिक है। लेकिन आई एम सेइंग इन दिस व्लॉग कि नॉर्मल इंसान का कैसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स होता है लाइफ में। फिर ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आता है जो कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब जान ही निकल जाएगा, इतना प्रॉब्लम आता है लाइफ में। या फिर ऐसा सिचुएशन आता है कि वी वांट टू गिव अप एवरीथिंग, आवर लाइफ, आवर स्ट्रगल एंड एवरीथिंग। ऐसा सिचुएशन कभी कभी हर इंसान के लाइफ में आता है नॉर्मली। तो ऐसा सिचुएशन में, ऐसा सिनेरियो में, वी मस्ट थिंक इन अ डिफरेंट वे। हम लोगों को सोचना है किसी और तरीके और स्टाइल से, कि हमारे प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत पेशेंट्स को है, बहुत पेशेंट्स को है, जो लोग हर सेकंड लड़ रहे हैं। ये एक तरीका है। मन को स्थित करना, मन को स्थित करना, मन को एक जगह पे ले आना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूजा पाठ किस लिए करते हैं?
डेली पूजा पाठ हम लोग किस कारण करते हैं? पूजा पाठ में क्यों हमको आना चाहिए? स्पिरिचुअलिटी, डिवाइनिटी क्या है? मन को स्थित करना, मन को एक जगह ले आना, पेशेंस को बढ़ाना, ये सब मिलता है पूजा पाठ से. ओके, एंड वी मस्ट प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स लाइक पूजा पाठ ठीक तरीके से, एंड स्पिरिचुअलिटी, डिवाइनिटी, एवरीथिंग. धैर्य को बढ़ाना और भी कुछ तरीके हैं. एक्चुअली फिजिकली अगर हम बोले, कुछ नॉर्मल चीज़ जैसे डेली रूटीन जो है लाइफ का, इंसान का, वो सही होना चाहिए. राइट टाइम में उठना, सोना, गुड इनटेक ऑफ फूड्स, गुड फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव ऑरा में रहना, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना, पॉजिटिव सोचना, मन भावना को पॉजिटिव रखना. एक्चुअली ये सब कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू इंक्रीज पेशेंस एंड धैर्य. क्या होता है, ज़्यादातर ये दिखा गया है, सिचुएशन, सिनेरियो से लोग बाहर नहीं निकल पाते. दिन, हफ्ते, महीने, सालों साल एक ही जगह पे, एक ही जगह पे, एक ही सिचुएशन वो झेल रहा है, फाइट कर रहा है. ये भी एक बात है. फॉर मी, अगर ऐसा सिचुएशन है, ऐसा सिनेरियो है, वी मस्ट लीव, ट्राई टू लीव द प्लेस, वी मस्ट ट्राई टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस. वैसा लोग वैसा सिचुएशन, वैसा प्लेस, वैसा सिनेरियो को हमको पूरा चेंज करना है. एंड वी हैव टू शिफ्ट इन अ डिफरेंट प्लेस. If possible not, we have to do that. Because same life, same struggle, same situation, same scenario, same problems, हर दिन, हर महीने, हर साल same problem. आप कितना फाइट करोगे, आप कितना लड़ोगे, आप कितना 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 झेलोगे सेम सिचुएशन को? ये ठीक भी नहीं है. वी मस्ट डू वन थिंग इन दिस केस. थोड़ा मन को शांत करके, धीर स्थित करके किसी से बात करना है, किसी को हेल्प लेना है, किसी बहुत क्लोज पर्सन को शेयर करना है मन की बात. किसी पंडित, किसी पुजारी को भी बता सकते हैं. मन को हल्का करना है और ऐसा जगह शिफ्ट होना है जहाँ ये ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छे जगह में शिफ्ट होना, जिस जगह पे आप रहते हैं, जिस जगह पे हर दिन सेम प्रॉब्लम, आपको सेम लड़ाई करना पड़ रहा है एवरी डे, जिस जगह एवरी डे, ऐसा सिचुएशन को, ऐसा सिनेरियो से आप बाहर निकलिए और आप बाहर निकल के एक दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाइए. कंटिन्यूअसली स्टेइंग इन अ नेगेटिव प्लेस कुछ नहीं होगा. आपको सिर्फ लड़ाई करना होगा. मतलब ऐसा होता है क्या कि जब इंसान कोई एक जगह पे रहता है और वो बिल्कुल दूसरा जगह शिफ्ट नहीं होते और पूरा जिंदगी एक जगह पे ही एक ही प्रॉब्लम को लेकर स्ट्रगल करता है, कुछ नहीं होता. रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो. रिजल्ट जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है. रिजल्ट हमेशा ज़ीरो ही रहता है. तो अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि कुछ लाइफ का प्रॉब्लम्स वो कभी ख़त्म नहीं होगा, एवरी डे आपको फाइट करना है सेम प्रॉब्लम से, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वो जगह, लोकेशन, वो पीपल, वो एरिया आप चेंज कर दीजिए. आप दूसरे किसी जगह पे शिफ्ट हो जाइए जहाँ ऐसा कुछ आपके पीछे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको खींच के नहीं पुल करेगा या करेगी. you shift and you start a new life from a new place. If possible not, you have to do that. It is you must. You must. So पेशेंस को, धैर्य को बढ़ाना कैसे? एक्चुअली हर इंसान के लाइफ में खराब समय किस कारण आते हैं, स्ट्रगल किस कारण आते हैं, ताकि हम खुद अपने अंदर जो क्षमता है, पॉजिटिव क्षमता है टू स्ट्रगल, लड़ाई करने का क्षमता, टू स्ट्रगल एंड लड़ाई करने का क्षमता, वो हम लोग खुद पहचान लेते हैं.
हमारे अंदर लड़ाई करने का कितना क्षमता है, हमारे अंदर धैर्य, पेशेंस का, धैर्य का कितना पावर है, कितना स्किल्स है, वो हमको तभी समझ में आता है जब हम लाइफ के स्ट्रगल पीरियड में रहते हैं। कोई भी स्ट्रगल पीरियड में, आपको कोई भी स्ट्रगल पीरियड में लाइफ का, पढ़ाई को लेकर, नौकरी को लेकर, लव, मैरिज, रिलेशनशिप, कोई बीमारी बहुत बड़ा, हर इंसान को कोई ना कोई बहुत बड़ा बीमारी कभी ना कभी हुआ है। ये भी नॉर्मल है, बहुत कम नहीं हुआ है। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंसर और समथिंग दैट काइंड ऑफ डिजीज, बट कुछ ना कुछ ज़्यादा खतरनाक बीमारी जो आप शायद कुछ दिन नर्सिंग होम में रहे फिर ठीक हो गए, ऐसा हुआ है। ज़रूर ऐसा सर्वे करके हम ज़रूर हम लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन मतलब हमको, मतलब ये कॉमन बात है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैंसर और सम दैट काइंड ऑफ डिजीज, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर डिजीज। तो जब बीमारी होता है तब हम स्ट्रगल करते हैं। लाइफ का तो स्ट्रगल है ही। ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। कुछ मोमेंट पे कुछ चीज़ बहुत ज़रूरी है लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं एक्चुअली, ये नॉर्मल बात है। इट्स अ वेरी वेरी रेयर केस कि एक एडल्ट पर्सन को, एक बहुत एडल्ट पर्सन को, आई एम टॉकिंग अबाउट मिडिल क्लास पीपल एंड द पुअर पीपल एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल, कि यही मुझे चाहिए थे, अभी मुझे ये चाहिए तो मुझे मिल गया इमीडिएटली कुछ भी चीज़। ये बहुत कम मिलता है या बहुत रेयर केसेस है फॉर द पुअर पीपल, फॉर द लोअर मिडिल क्लास पीपल एंड फॉर द मिडिल क्लास पीपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिच पीपल। सो यहाँ भी पेशेंस, यहाँ भी धैर्य। कुछ चीज़ लाइफ में बहुत जल्दी मिल जाते हैं, कुछ चीज़ लाइफ में बहुत पेशेंस रख के उसके बाद मिलता है। थिंक अबाउट पूजा पाठ। द रीज़न वाई आई हैव स्टार्टेड माई व्लॉग्स, पहले दिन से हम बोलते आते हैं द सेम थिंग, रिपीटिंग ऑलवेज, कि एक दिन में वो ऊर्जा नहीं मिलेगा। एक दिन में बिल्कुल किसी इंसान को पूजा पाठ का जो पावर है, ऊर्जा है देव या देवी की, वो में नहीं मिलता है। वो महीने के बाद ठीक तरीके से करने के बाद मिलता है। ये बात बिल्कुल कंफर्म है। कुछ एक्सेप्शन केसेस होता है, वो अलग है। वो जन्म लेने के बाद ही उन लोगों को ऊर्जा लेकर ही वो जन्म लेते हैं, वो अलग बात है। बट नॉर्मल इंसान को जो लाइफ में किसी ना किसी मोमेंट में बाद में जाके स्पिरिचुअलिटी, डिवाइनिटी में आना चाहते हैं, उन लोगों के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट। सी, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वी हैव टू गिव द, परीक्षा देना पड़ता है हम लोगों को पेशेंस की। तो बात ये भी सही है कि इंसान के लाइफ में इंसान कितना एग्जाम देगा, कितना परीक्षा देगा। केसेस बहुत अलग अलग होता है। किसी फैमिली में बहुत कंडीशन खराब है, हो गया है अचानक कंडीशन खराब, फाइनेंशियली दे आर वेरी, वो वीक हो गए हैं। मतलब कौन घर चलाएगा, कौन संसार चलाएगा, कौन पैसा कमाएगा, क्या होगा, ऐसा मतलब बहुत सारा फैमिली में सिचुएशन में ऐसा बहुत बहुत स्ट्रगल पीरियड आ जाते हैं। फिर उस वक्त क्या करते हैं हम लोग, मन को धीर रखते हैं, शांत रखते हैं, स्थित रखते हैं, फिर भगवान को प्रे करते हैं, पूजा करते हैं, फिर हम एक रे ऑफ होप लेकर, आशा करके हम पेशेंसली वेट करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए एक तरीके से। है, यह भी पेशेंस। ठीक है। तो इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ यू हैव टू कीप पेशेंस। विदाउट पेशेंस लाइफ इज नथिंग। बट ये क्लियर है कि, ये बहुत बहुत क्लियर है कि कभी कभी लाइफ बहुत 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 खराब हो जाते हैं इंसान का। इतना एग्जाम, इतना इतना लाइफ परीक्षा लेता है भगवान, इतना परीक्षा लेते हैं कि हम लोग, मतलब हमारे लोगों का जान निकल जाते हैं। ये नॉर्मल बात है, ये मेरे साथ भी बहुत टाइम हुआ है। मैंने गिव अप कभी नहीं किया, मतलब मर जाएंगे ऐसे नहीं सोचा। शायद एक दो बार सोचे थे कि आई वॉन्ट टू गिव अप माई लाइफ, लाइक आई डोंट जस्ट वॉन्ट टू डू, आई डोंट वॉन्ट टू लीव। बट पता नहीं कैसे कैसे कहाँ से कुछ शक्ति मिल गया है कि
I want to go ahead in my life. Like whatever is going on in my life, let it go. I will be in my life and I will go on, move on. तो ये बात हुआ है। और हम्म, इतना पूजा पाठ में तो हम सिर्फ अ, 1 साल कुछ महीने हुए आए, 1 साल 2 3 4 महीने आए हैं। लेकिन छोटे से हम पूजा पाठ अच्छा लगता था, पूजा पाठ में हम रहते थे। लेकिन इतना डिवोशनल सिर्फ 1 साल, मतलब 12 मंथ्स, फिर 14 या 15 मंथ्स हम आए हैं इतना डिवोशन में। सो यही बोलना चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन हो लाइफ में किसी भी सिचुएशन है, किसी भी प्रॉब्लम, कई भी प्रॉब्लम, कोई कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है, अपना सोच को थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से आप सोचिए। पहला सोचना है कि वो पेशेंट्स लोगों के बारे में, जो लोग हर सेकंड स्ट्रगल कर रहे हैं हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, घर में। जिन जिन लोगों को डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया कि कुछ महीने कुछ सालों का मेहमान है, वाई दे आर स्ट्रगलिंग देन। पता चल गया है कि हम ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, फिर भी वो लोग स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, फिर भी वो लोग कितना इतना 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 क्यों क्यों लड़ रहा है, फिर भी क्यों लड़ रहा है, जस्ट टू सर्वाइव, just to survive, without thinking left and right, front and back, just to survive. So ऐसे सोचना, ऐसे तरीके से सोचना। सोच को बदल के हम पेशेंस बढ़ा सकते हैं। डेली रूटीन जो है, डेली रूटीन को चेंज करके मतलब ठीक रूटीन फॉलो करके, खाना, उठना, सोना, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल से हम पेशेंस बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली आज का प्रॉब्लम यही है, द मेन आज के ज़माने का प्रॉब्लम यही है। कोई भी इंसान उतना सेफ कोई दूसरा इंसान को नहीं पाते, जिसके सामने जाके वो अपना सब कुछ बोल पाएगा, अपना फ्रीली अपना मन का बात बोल पाएगा, टू एनी वन ऑफ एनी एज, सेफली। ऐसा कोई इंसान को नहीं मिलता है एक्चुअली। आजकल ज़माना भी बहुत ख़राब हो गया, बहुत खतरनाक हो गया है। अगर आप बोलते जाएंगे, अगर आप बोलेंगे, देखेंगे आपके पीठ पीछे वो आपको आपके प्रॉब्लम्स के बारे में, आपके सब कुछ आपका फीलिंग्स के बारे में दूसरे लोगों को बोल रहा है और हंसी मजाक कर रहा है। यही होता है। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू फाइंड अ पर्सन और फाइंड फ्यू persons to whom you can trust, and you can safely trust, and you can say many things. तो ये बात है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। आप किसी किसी इंसान को ट्रस्ट करके जब आप कुछ बोलने जा रहे हैं, मन का बात, अपने लाइफ के कुछ भी बात, यू यू प्लीज जज दैट पर्सन बिफोर सेइंग एनीथिंग, इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एस्पेक्ट में पेशेंस चाहिए लाइफ का, ठीक है। तो देखिए, जिन लोगों के पास फिनेंशियल स्ट्रेंथ नॉर्मल होता है, पैसा नॉर्मल है, उतना ज़्यादा नहीं है, तो उन लोगों को तो हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है, और उन लोगों को तो हमेशा मतलब फाइट फाइट फाइट, मतलब सरवाइव करने के लिए फाइट करना पड़ता है, और हमेशा पेशेंस रखना पड़ता है, हमेशा, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो यही हम बोलना चाहते हैं कि पेशेंस को बढ़ाइए, अपने लाइफ का जो धैर्य धैर्य का जो पावर है वो अपने बढ़ाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो रिच मिलेनर और बिलेनर नहीं है, इधर पुअर क्लास पीपल, और लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा है, और मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास भी ज़्यादा है। तो there are few weapons which we have to choose and which we have to utilize in our life for our kind of people, that is patience, धैर्य। हर एस्पेक्ट्स में लाइफ को पेशेंस चाहिए, अदरवाइज वी कैनॉट गो अहेड इन लाइफ। इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ होता है लाइफ का जो पेशेंस के सिवा नहीं मिलता, ठीक है। सक्सेस, सक्सेस का मतलब बहुत बहुत अलग है, अलग अलग है, लेकिन
कुछ भी चीज़ में पेशेंस पेशेंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सॉरी, हर चीज़ को पाने के लिए टाइम लगता है। आपके अंदर जब कोई मेडिसिन जाएगा, जैसे मुझे कल बहुत ठंड लग गया था, मेरा सर दर्द कर रहा था, मेरा सर पूरा ब्लॉक हो गया, मतलब नाक नाक में भी वो सर्दी लग गया, एवरीथिंग, एंड आई वाज नॉट एबल टू ब्रीथ ऑल्सो। तो फिर मैंने मेडिसिन लिया। मेडिसिन तो 1 सेकंड में काम नहीं करेगा, पहले जाएगा, फिर हम पानी लिए, फिर पानी के साथ मिक्स होगा, फिर बहुत टाइम लगेगा। मेडिसिन को पूरा गलने का टाइम लगेगा, फिर पूरा शरीर में फैलने का टाइम लगेगा, फिर एवरीथिंग नीड्स टाइम। सो हर चीज़ को टाइम लगता है। तो थिंक ऐसे हम लोग को सोचना है कि एवरीथिंग्स नीड टाइम्स। सब कुछ कुछ टाइम के बाद वो मिलता है। तो वी मस्ट थिंक इन दिस वे। ओके, तो पेशेंस धैर्य इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड पेशेंस को, धैर्य को हम लोगों को बढ़ाना है। पूजा पाठ, देव देवी का पूजा, उससे जो ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करना, ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करना, ऊर्जा को स्ट्रॉन्ग करना, ये तो पूजा पाठ से मिलेगा। ठीक है, ये पूजा पाठ क्यों करना है, डेली बेसिस में पूजा पाठ क्यों करना है, इतना डिवोशनल स्पिरिचुअलिज्म डिवाइनलीनेस में, डिवाइनिटी में क्यों आना है। नॉर्मल मैंने बोला है शायद कि आज के ज़माने में आवर काइंड ऑफ पीपल हु आर लोअर मिडिल क्लास और पुअर पीपल, रिच पीपल भी, सभी लोग, लेकिन ज़्यादा इन लोगों, क्योंकि वी डोंट हैव कैश अमाउंट ऑफ मनी इन आवर हैंड्स, मतलब हम लोगों के पास बहुत बहुत पैसा है, क्रोड्स एंड क्रोड्स ऑफ मनी है, तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं, तो मनी का तो प्रॉब्लम नहीं है, तो एक साइड में पूरा हम फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, चिंता नहीं है। ऐसा तो नहीं है, वो मिलेनर पिलेनर और रिच पीपल का है, हम लोगों को तो नहीं है। तो हम लोगों को पढ़ना है, हायर स्टडीज करना है, जॉब खोजना है, फिर कमाना है, फिर हमेशा पैसे को समझ के सेव करना है, खर्च करना है, सेव करना है, खर्च करना है। इनके बीच में हम लोगों का लाइफ, नॉर्मल लाइफ, ये बीमार हो रहा है, हम बीमार हो रहा है, ये वो हो रहा है, सब कुछ मैनेज करना है उतना अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ पैसे में ही। तो इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वी नीड टू हैव पेशेंस, अदरवाइज देयर आर नो ऑप्शन, अदर ऑप्शन। अगर पैसा बहुत होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता, लेकिन पैसा तो पूरा है बहुत सारा, तो दूसरा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, एक साइड में पूरा सेफ है हम। तो ऐसा तो नहीं है, ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं है, हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, एवरेज मनी, फिनेंशियली हम एवरेज स्ट्रॉन्ग है, एवरेज। तो पेशेंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, धैर्य को रखना इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, ये हम थोड़ा व्लॉग इसीलिए किए ताकि पेशेंस कितना ज़रूरी है हम जैसे साधारण इंसान को, हम जैसे एवरेज फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंसान को ये बनाने के लिए ये समझाने के लिए। प्रॉब्लम यही होता है कि जब हमें किसी चीज़ का बहुत बहुत ज़रूरत होता है, किसी भी चीज़ का, लाइफ में किसी भी चीज़ का जब बहुत बहुत ज़रूरत होता है, तब हमको अगर नहीं मिलता, और वही चीज़ जब हमको ज़रूरत नहीं है तब मिलता है बहुत ज़्यादा, तो उसका फ़ायदा क्या है। यही होता है बहुत सारा इंसानों के लाइफ में। लेकिन आई थिंक लाइफ में जो जो होता है इंसान के लाइफ में, वो एक कारण होता है। हर इंसान अलग है, हर इंसान का लाइफ अलग है, हर इंसान का लाइफ का जो साइकिल है वो भी अलग है। मेरा जो व्यूअर्स है चैनल में, मेरा व्यूअर्स का जो लाइफ है, एक एक व्यूअर्स का अलग अलग लाइफ है, अलग अलग बैकग्राउंड है लाइफ का, मेरा लाइफ का बैकग्राउंड अलग है। तो ये मतलब
जस्ट काइंड ऑफ शेयरिंग स्टोरीज। आई कैन शेयर माई स्टोरीज कि मैंने कब स्ट्रगल किया लाइफ में, कैसे स्ट्रगल किया, कहाँ कहाँ मेरा लाइफ का क्लाइमेक्स सिचुएशन आ गया है, मैंने कैसे ओवरकम किया, मैंने कैसे पेशेंस को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली रखा। फिर मेरा जो व्यूअर्स है उन लोगों का भी सेम अलग अलग स्टोरीज है, रियल स्टोरीज है। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ वेरी स्मॉल स्टोरी, नो इट्स रियल। हम गाना सीखते हैं, गाना मतलब सीखते हैं और एक जगह तबला जो है वो सब प्रैक्टिस करने जाते हैं, गाने के साथ जो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वहाँ एक मेरा एक दोस्त है, शी इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ एक दो तीन साल मेरे से छोटा। माई एज इज़ 30, मेरे से छोटी है वो। और वो नर्सिंग होम में एडमिट थी। उसकी मतलब क्या हुआ था, मम्स होता है ना, मतलब ठंड लगने से गला स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं। उससे पूरा बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया था, मतलब बॉडी इन्फेक्टेड हो गया था एक वायरस से, ठंड लगने से। और उसका मम्स हो गया था, मतलब गला पूरा फूल गया था, स्वेलन हो गया था। तो वो एडमिट थे नर्सिंग होम में। बहुत स्ट्रगल किए, बहुत स्ट्रगल किए, मतलब लड़ना। आई नो दिस ऑल दिस थिंग्स, लाइक डेली 4-5 बार इंजेक्शन देते हैं वो लोग, जैसे नर्सिंग होम में होता है। तो शी वाज सेइंग मी दैट ऐसा लग रहा था कि जान ही निकल जाएगी। एंड माय फ्रेंड की अभी बहुत स्ट्रगल टाइम चल रही है। लड़की है, एग्जाम बहुत दे रही है, एक बॉयफ्रेंड भी है, बॉयफ्रेंड भी दे रहा है। घर वाले चुपचाप है, मतलब घर वाले बोल रहा है कि लड़की को बोल रहे हैं, एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा है वो लोग शादी करने के लिए, लेकिन दे आर कपल, दे विश टू स्टे टुगेदर, दे वांट टू गेट मैरिड, बट जस्ट वेटिंग फॉर द नौकरी। द गर्ल इज सेइंग, माय फ्रेंड जो है वो बोल रही है कि जो बॉयफ्रेंड है, अगर उसको भी मिल जाए तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी देखो बहुत स्ट्रगल पीरियड में है वो अभी। मतलब मुझे पता नहीं था, दो जस्ट इस मोमेंट पे पता चला कि शी केम आफ्टर मेनी डेज, बहुत प्रैक्टिस। तो आई वाज आस्किंग दैट इतना दिन आप आ नहीं रही हो, तो शी सेड टू एवरीथिंग दैट शी वाज इन नर्सिंग होम, रिसेंटली वो नर्सिंग होम में थी। और डॉक्टर से पूछ के रिक्वेस्ट करके नर्सिंग होम खुद खुद अपने खुद वो आ गई, बाहर आ खुद नर्सिंग होम से वो छुट्टी लेकर आ गई घर, क्योंकि शी वाज नॉट एबल टू टॉलरेट ऑल दोस पेन्स, इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग। तो डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो रिक्वेस्ट करके 5-6 दिन बाद वो आ गई। फिर भी अभी भी रिस्क जोन में ही है, लेकिन थोड़ा ठीक है। तो इन्फेक्शन ब्लड में है, तो शी इज इन अ वेरी वेरी स्ट्रगल सिचुएशन। शी इज एक्चुअली एट द क्लाइमेक्स ऑफ अ लाइफ। तो मैंने थोड़ा कुछ बात किए, उस फ्रेंड से बात की। उसको मेरा जो मैं जिस माँ वैष्णवी का जो फोटो हम पूजा करते हैं, फोटो का इमेज उसकी व्हाट्सएप में दिया। और भी कुछ वीडियोस, जैसे माँ वैष्णवी की मंत्रा, माँ वैष्णवी के गाने जो है यूट्यूब में जो हम सुनते हैं चलाते हैं, वो भी शेयर किए। एंड आई थोड़ा बातचीत किए ताकि हम उसको मोटिवेट कर पाए। एक्चुअली शी इज स्टैंडिंग इन अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ अ लाइफ। घर से प्रेशर है, दोनों को ही नौकरी नहीं मिल रहा है, नर्सिंग होम में एडमिट थी, फिजिकल कंडीशन बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम टेंशन एंड, मतलब क्या होगा क्या होगा, मतलब कब होगा एक नौकरी किसी एक को, और उसको शादी कब हो जाएगी, क्योंकि घर वाले पसंद नहीं करती है, क्योंकि घर वाले दे आर ट्राइंग टू गेट हर मैरिड, बट शी इज जस्ट वेटिंग, बट शी लव्स हिम, सो शी इज वेटिंग फॉर हिम। तो सिचुएशन बहुत क्लाइमेक्स में है, बहुत क्लाइमेक्स सिचुएशन है लाइफ का। तो मैंने समझाया, हल्का कुछ बात किए, फोटो शेयर किए माँ वैष्णवी की, जो हम पूजा करते हैं। माँ को भी बोली मैंने बोला कि सॉल्व करने के लिए, ताकि उसको ताड़ाताड़ी वो ठीक हो जाए फिजिकली, मेंटली, और सब कुछ तरीके से वो फ्रेंड ठीक हो जाए, और उसको बॉयफ्रेंड को भी नौकरी मिल जाए, ताकि जल्दी शादी हो जाए, एवरीथिंग। मतलब मेंटल, शी इज सफरिंग फ्रॉम मच मेंटल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत सफ़र कर रही है वो। तो मैंने माँ को भी बोली। तो ये मतलब
आई बिलीव माँ ने सुनी होगी, और मुझे सिग्नल भी मिला है कि माँ सुनी है। तो आई शेयर विथ हर द सिग्नल विच आई गॉट फ्रॉम माँ वैष्णवी। तो एक बात क्या है कि नाउ शी इज़ फीलिंग लिटिल रिलैक्स, मतलब माँ वैष्णवी की फ़ोटो जब भी वो देखती है, देख रही है, गाना मंत्र सुन रही है, मुझसे थोड़ा बात कर रही है, शी इज़ फीलिंग रिलैक्स एंड शी इज़ सेइंग दैट शी इज़ फीलिंग लाइक हाँ, अभी सॉल्व होगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो ज़रूर होगा। मतलब बीमारी के बाद भी शी केम फॉर हर प्रैक्टिस विद तबला, बट शी वाज शी वो नर्सिंग होम से सिर्फ आई आई कुछ दिन हुआ है वो आई है, अभी भी वीक है फिजिकली मेंटली एवरीथिंग, एंड शी इज अगेन टेंस्ड एंड नर्वस, कब मिलेगा नौकरी एंड कब शादी होगा एंड ऑल दिस, शी इज इन द utmost. I hope my viewers will understand that she's at the top of her climax of her life, like struggle period. और बात यही है कि मुझे पता चला, शी टोल्ड मी कश्मीर में माँ, मतलब माँ वैष्णवी का जो जो मेन स्थान है, जहाँ त्रिकुट पहाड़ के ऊपर कश्मीर में तो मंदिर है, तो वहाँ वो संकल्प किए थी कि नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, तो वहाँ जाके माँ वैष्णवी को पूजा देगी वो। और माँ वैष्णवी की धागा होता है वो अपने साथ हमेशा रखती है। शायद वो गई थी या उसको कोई दिया है, कोई गया था उसको दिया है, पता नहीं है। शायद वो गई थी, मतलब कश्मीर में जम्मू में जहाँ माँ वैष्णवी की जो त्रिकुट पहाड़ के ऊपर जो मेन मंदिर है, शायद मेरा फ्रेंड गई थी, या फिर कोई गया था, वो आके उसको प्रसाद या धागा दिया। तो हमेशा धागा अपने साथ रखती है, और संकल्प किए थे या प्रति माँ को रिक्वेस्ट किए थे कि मेरा शादी अगर हो जाए या फिर नौकरी मिल जाए तो हम जाके पूजा देंगे। तो देखिए, माँ वैष्णवी को ही संकल्प किए थे, माँ वैष्णवी वैष्णवी की माँ वैष्णवी के पास शायद गई थी, और आज इतना इतना साल, मतलब 1-2 साल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बात करते थे लेकिन इतना तो नहीं जानते थे। तो ऐसा मेरे साथ होता है कि अ, हो रहा है, होता है नहीं, हो रहा है कुछ महीनों से। जो लोग बहुत मेंटल स्ट्रेस में हैं, जो लोग बहुत बीमार है या कुछ ना कुछ बहुत प्रॉब्लम्स में है, एक छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम्स का क्लाइमेक्स में है जो लोग, वो लोग हमसे जुड़ रहा है या मिल रहा है लाइफ में किसी ना किसी तरीके से, और मुझसे मतलब शेयर कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम, और हम बोल रहे हैं क्या करना है या नहीं करना। लाइक आई लव टू डू दिस, अगर कुछ अच्छे बातों से अगर किसी का अच्छा कर पाए हम, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव थिंग्स विच वी मस्ट डू इन दिस इरा। हाउ मेनी पीपल डज दिस? किसी को इंस्पायर करना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को इनकरेज करना, किसी को उठाना, किसी को मेंटल स्ट्रेस से दूर करना, ये शब्द से भी कर सकते हैं हम, वाक्य से भी कर सकते हैं। दिस आर वेरी पावरफुल, शब्द और वाक्य बहुत पावरफुल है, मैंने तो बोला भी है। तो यही पेशेंस होता है। एंड मेरा जो फ्रेंड है जिसका इतना प्रॉब्लम चल रहा है, अभी बोला कहानी, शी इज सेइंग बाय हरसेल्फ टू मी कि मुझे पता है कि शी इज़ ऑल्सो डूइंग पूजा पाठ। वो बोली कि छोटी जब वो छोटी थी तब से वो घर में पूजा पाठ करती है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाती है, छोटी से नॉर्मल पूजा पाठ वो करती है, छोटी से जब छोटी उम्र थी तब से। तो एक बात वो बोली जो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा सुन के, कि उनके मन में मतलब मेरा फ्रेंड जो है, जो फ्रेंड है तो उसकी मन में ये बात मुझे वो बोली कि मुझे पता है कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, इतना टफ टाइम पे हम है, मतलब नर्सिंग होम में ऐसा लग रहा था कि उसकी जान ही निकल जाएगी, इतना मेडिसिन एंड एवरीथिंग, उसके ऊपर टेंशन एंड एवरीथिंग अबाउट मैरिज एंड नौकरी एंड एवरीथिंग। फिर भी शी सेड दैट आई नो दैट गॉड इज टेस्टिंग मी। भगवान मेरा परीक्षा ले रही है या ले रहा है, क्योंकि भगवान को पता है कि ये एग्जाम मैं ही ओवरकम कर पाऊंगा या कर पाऊंगा। तो इंसान, भक्त लोग जब इंसान को या भक्त लोग को, कोई भी भक्त को ये फील हो जाते कि मेरा लाइफ में ही इतना प्रॉब्लम क्यों है, मुझे ही इतना क्यों एग्जाम या परीक्षा देना पड़ रहा है, मतलब
फिर भी बिलीव है कि हम एक ना एक दिन ओवरकम ज़रूर करेंगे, फिर भी बिलीव है कि हम एक ना एक दिन ज़रूर इसको ओवरकम करेंगे, हम ही पास करेंगे ये एग्ज़ाम। जब ये फ़ील हो जाता है स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंट आ जाता है, तब एवरीथिंग इज़ फाइन एंड ओके एंड इट्स क्लियर कि भगवान उसके साथ है। तो ये बात मैंने उस दोस्त के, जो लड़की जो जिसके बारे में हम कहानी बोले तो उसकी मुंह से ये बात सुना 1-2 दिन पहले ही। तो आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि वो माँ वैष्णवी की पास गई थी, या कोई भी गया था उसको धागा दिए थे। माँ वैष्णवी को वो अपना इच्छा बोली है, और माँ वैष्णवी को धागा को बहुत बिलीव करती है, और माँ वैष्णवी की ऊपर वो बहुत भरोसा रखती है, और ये भी बोल रही है कि मेरा जान निकल रहा, मतलब नर्सिंग होम में ऐसा हालत हो गया कि ये तो नॉर्मल बात है, ये बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, आई नो दैट। तो इतना कष्ट पाने के बाद भी शी वॉज believing God, she is believing God, and she is still having a hope that Ma Vaishnavi will fulfill her dream and wish. And so this is an example of dharya, patience. So पेशेंस के बारे में और भी कुछ व्लॉग हम बनाएंगे। आज के लिए इतना तक कि पेशेंस, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन द मैजिकल टाइम, बिलीव एवरीथिंग विल बी ओके एंड फाइन। कुछ गलत नहीं होगा। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जो भी खराब सिचुएशन आते हैं, उनसे हम लड़ लेंगे, उनसे हम एक दिन ओवरकम ज़रूर करेंगे, और अच्छे दिन सामने ही है सभी सभी इंसान का। तो वी हैव टू थिंक इन दिस वे। देखिए, एक दिन देखना कि लड़ते स्ट्रगल करते करते, पेशेंस रखते रखते, धैर्य रखते रखते ऐसा हो गए है कि कुछ भी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी ओवरकम कर लेंगे। ऐसा मेंटालिटी, ऐसा भावनाओं सोच आ जाएगा एक दिन। और और क्या, पेशेंस को बढ़ाना, पेशेंस को रखना, लेट होगा लेकिन होगा ज़रूर, और सब कुछ मिलेगा एक दिन। अच्छा दिन, अच्छा नौकरी, अच्छा सैलरी, अच्छा इंसान, अच्छा लव, सब कुछ मिलेगा एक दिन, ज़रूर मिलेगा। अच्छे इंसान का कभी खराब नहीं होता। अच्छे इंसान का ना सब कुछ लेट ही होता है, लेकिन सही टाइम पे सही तरीके से होता है, और सब कुछ मिल जाता है एक दिन। ये जो स्ट्रगल है, एवरीथिंग है, ये होगा लाइफ में, ये तो रहेगा। अगर आपको सक्सेस पूरा मिल जाए, फिर भी तो आपको स्ट्रगल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही। एकदम स्ट्रगल नहीं है किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में एकदम प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंस का कोई ज़रूरत ही नहीं है, धैर्य का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा किसी का भी नहीं है। जो इंसान फुल सक्सेसफुल है लाइफ में, उसका भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ चीज़ है। सो कीप पेशेंस, बी इन पेशेंस, टेल पीपल टू कीप द पेशेंस। पेशेंस के बारे में, धैर्य के बारे में और भी कुछ व्लॉग हम दूसरे कुछ इन फ्यूचर व्लॉग्स में हम देंगे। आज के लिए इतना तक। जय माँ वैष्णवी, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली। कितना नाम ले बोल, कितना भगवान का नाम ले बोलिए, बहुत सारा नाम है, बहुत सारा नाम है, बहुत सारा भगवान है। जीसस, मदर मेरी, अल्लाह, देयर आर मेनी मेनी गॉड्स। लव ऑल गॉड्स, रिस्पेक्ट ऑल गॉड्स एंड ऑल रिलीजन। सो हर हर महादेव।